अस्सलाम वालेकुम। कराची प्रॉपर्टी किंग की जानिब से आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो बैंक करप्सी है। इफ़ेक्ट ऑफ बैंक करप्सी ऑन प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बैंक करप्सी का क्या बैंक करप्सी से क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, इस टॉपिक को जो है ना वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली इनिशियली हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि बैंक करप्सी कहते हैं किसको। सिंपल फाइनेंशियल से ज़्यादा हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर पे रहेंगे, इसलिए छोटी छोटी मुख्तसर मुख्तसर बातें करके फिर हम प्रॉपर्टी की फील्ड रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आते हैं हम लोग। बैंक्रप्सी सिंपल अल्फाज में, आप लोन लेते हैं, आप लोन लेने के बाद उसको रिफ़ंड करने के लिए जब जाते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इस काबिल नहीं रहती कि आप उसको लोन वापस, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है उसको लोन वापस कर सकें। इस कंडीशन को हम लोग बैंक करप्सी कहते हैं, या बैंक डिफ़ॉल्टर्स कहते हैं कि अब आप लोन जो आपने लिया था वो अब इस काबिल नहीं है कि आप उन लोन को वापस कर सकें, तो इस कंडीशन को हम लोग बैंक करप्सी या बैंक डिफ़ॉल्ट कहते हैं। पाकिस्तान की बात करें हम, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा शोर इसी टॉपिक इन्हीं चीज़ों को डिस्कशन के अंदर आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाता है तो उससे इफ़ेक्ट क्या होगा। सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारी जो ट्रेड बैरियर्स है, मीन्स सादा अल्फाज में हम ट्रेड बैरियर हम लोग कहते हैं कि इस पे ट्रेड बैरियर लग जाएगा। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें ट्रेड बैरियर से मुराद कि हम पाकिस्तान जो है वो ट्रेड नहीं कर सकेगा। मीन्स जैसे ही हम जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने लोन लिया होगा वो तमाम और वापस नहीं कर रहे होंगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये तमाम बैंक इंटरनेशनली जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मना कर देंगे कि आप इनके साथ किसी भी किस्म की ट्रेड ना करें, जिसको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। इस ट्रेड बैरियर से इफ़ेक्ट होगा क्या, इस इफ़ेक्ट जो इफ़ेक्ट होगा उससे हम जो डेली नीड्स की या डेली एसेंशियल्स हैं हमारी वो हम मीट नहीं कर सकेंगे। मैं सबसे बड़ी बात पेट्रोल, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पेट जो इसका फ्यूल की जो जो भी इसकी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो एक पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब जब हम पैसे ही नहीं देंगे तो हमें पेट्रोल कौन देगा? जो हमारे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पे डेली एसेंशियल्स जैसे या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जिससे हम इफ़ेक्ट होते हैं, और बिज़नेस की एलसीज़ वगैरह हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो भी चीज़ें हम मंगवाते हैं बाहर से वो हमारे लिए उसमें ट्रेड के लिए हमारे पास प्रॉब्लम होगी। सेकंड जो इसके अंदर आता है वो आता है बैंक, जो लोकल बैंक्स हैं वो कैसे इस चीज़ को देखते हैं। तो बैंक रन्स कहते हैं हम इसको। जैसे ही हमारे मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में आता है तो बैंक्स क्या करते हैं, वो तमाम के तमाम अकाउंट्स, सबसे पहले वो जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं सबसे पहले उनको सीज़ किया जाता है। उसके बाद जो लोकल करेंसी अकाउंट्स होते हैं उनको सीज़ किया जाता है, और एक पर्टिकुलर लिमिट्स दे दी जाती है कि इस अमाउंट तक आप कैश जो है ना वो विड्रॉ कर सकते हैं, इस अमाउंट इस लिमिट से ज़्यादा कैश आप विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो बैंक हैं वो गवर्नमेंट, जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का जितना भी लिक्विड जो अमाउंट होती है हमारी अपनी कस्टडी में ले लेती है, और एक लिमिटेड अमाउंट जो है ना वो जो अकाउंट होल्डर है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आती है वो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है कि जब बिजनेस ही नहीं होगा, ट्रेड नहीं हो रही होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, सब चीज़ें हो ही नहीं रही होंगी, इंपोर्ट ही नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ हमारे पास आ ही नहीं रही होगी तो हम बनाएंगे कैसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे, ट्रेड्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से जो अनसर्टेनिटी की कंडीशन है मुल्क के अंदर, सादा अल्फाज में मारा मारी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। थर्ड नंबर पे जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज को मद्देनज़र रख के उनसे वैल्यू से नापी जाती है। अब जैसे ही आपका मुल्क बैंकरप्सी होगा तो जितना भी कैपिटलाइजेशन होगी स्टॉक एक्सचेंज की वो 60 to 70% क्रैश हो जाएगी।
जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत हद तक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं जिनकी जो बैंकरप्सी की ऊपर आते हैं। अब हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। रियल एस्टेट बेसिकली हम लोग एक एसेट उठाते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्लॉट या ज़मीन का कोई टुकड़ा या कुछ भी उस प्रॉपर्टी हमसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हम उठाते हैं, मीन्स बाय करते हैं, तो वो एक एसेट बन जाता है हमारा। तो इस एसेट से चूँकि ये अमाउंट एक बाउंड हो जाती है। अब लेट्स सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि हम 10 एकड़ का एक टुकड़ा उठा 10 एकड़ के एक ज़मीन का जो टुकड़ा है, पीस है, वो हम लोग ले परचेज़ करते हैं, तो उसके मद में हम लोगों ने जो पेमेंट कर दी है, अब वो हमारी जो कैश लिक्विड है हमारा, वो तमाम के तमाम एक एसेट में तब्दील हो गया है। तो जो लिक्विड होता है वो ऊपर नीचे वैल्यू वैल्यू कम से कम होती रहती है। जैसे आजकल कंडीशन के अंदर रुपया गिरता जा रहा है, जो लिक्विड है हमारा, जो करेंसी है हमारी वो गिरती जा रही है, लेकिन जो एसेट हमारा होता है वो सेव रहता है हमारा। तो इसलिए अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जितनी भी अमाउंट जो बैंकरप्सी के अंदर अगर हमारी मुल्क खुदा ना खासा जाता है, तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर है। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अभी कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर गोल्ड भी फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे अगर हम बैंकरप्सी के ऊपर देखें, तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली प्रोडक्ट है उसमें गोल्ड है। गोल्ड के बाद अगर हम कोई चीज़ देखें तो वो उसमें प्रॉपर्टी है। तो यस, एट द एंड अगर हम नतीजा निकालें, रिज़ल्ट की तरफ आएँ, तो हम ये कह सकते हैं कि बैंकरप्सी खुदा ना खास्ता अगर हमारा मुल्क होता है तो हमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उससे जो वैल्यू हमारी कम हो जाती है उस उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि वो हमारा लिक्विड एसेट के अंदर एसेट की फॉर्म में होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा सेव हो जाएंगे हम लोग। तो एट द रिज़ल्ट यस, हमें इस कंडीशन के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर सोने के बाद लाजमी तौर पर गोल्ड के बाद हमें सब प्रॉपर्टी के अंदर लाजमी तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू। कराची प्रॉपर्टी किंग को सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर मालूमात के लिए, अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कराची प्रॉपर्टी किंग।